जीरादेई को पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं मिली पहचान। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। मंगलवार को देश भर में जयंती पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग याद कर रहे हैं। इस दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। राजेंद्र बाबू का पैतृक गांव जीरादेई को आज भी राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान मिलने का इंतजार है। दशकों से यह गांव विकास के इंतजार में है। मंगलवार को देश भर में जयंती पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर रहे हैं। इस दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। राजेंद्र बाबू का पैतृक गांव जीरादेई को आज भी राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान मिलने का इंतजार है। दशकों से यह गांव विकास के इंतजार में है। देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व पुरातात्विक शोध के लिहाज से निवास स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। इसके अलावा सरकारी फाइलों में यह पर्यटन केंद्र भी घोषित है। इसके बावजूद यहां विकास के मुख्य धारा में शामिल कर देश में राजेंद्र बाबू की माटी को पहचान नहीं मिल पा रही है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी इस गाँव की दशा और दिशा में कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पुरातात्विक विभाग से नियंत्रित गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास सरकारी उपेक्षा का शिकार है। आलम यह है कि देश रत्न यह आवास की आलीशान इमारतें अपनी अतीत को याद कर आंसू बहा रहा है। इस इमारत की दीवारों पर अतीत की यादें चिपकी हुई हैं। देश रत्न की पहली सांसों का गवाह जीरादेई स्थित यह भवन विकास की रोशनी का बाट खोज रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने प्रथम राष्ट्रपति के ध्वस्त हो रहे पैतृक आवास को बचाने के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग के सुपुर्द किया। इसके बाद से सरकारी संरक्षण में ही इसका रख रखाव किया जाता है। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके यह आलीशान इमारत का कायाकल्प नहीं हो सका। हाई कोर्ट के संज्ञान पर हुआ आमूलचूल परिवर्तन जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के संज्ञान लेने पर लोगों को विकास की धूमिल हो चुकी छवि पर आशा की किरण जगी। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है। अब लोगों की उम्मीदें जग उठी हैं। शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह कहते हैं कि अक्टूबर में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल निजी यात्रा पर देश रत्न के पैतृक जन्म स्थली को नमन करके आए थे। भवन के कुव्यवस्था को देखकर काफी चिंता व दुख व्यक्त किया था। पटना हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया और फिर केंद्र ने 17 करोड़ 50 लाख का फंड आवंटन किया। इस रकम से बाबू के पैतृक आवास की 4 दीवारी व पाथवे का निर्माण किया गया। बाबू के लिए देश सेवा सर्वोपरि, देश रत्न देश सेवा को सर्वोपरि मानते थे। राजेंद्र प्रसाद के जीवन काल का यह दिलचस्प किस्सा ये भी रहा कि 25 जनवरी 1950 के दिन उनकी बहन भगवती देवी का निधन हुआ और अगले ही दिन देश का यानी आजाद भारत का संविधान लागू होने जा रहा था। ऐसे में भला वो कैसे अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। इन परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर प्रसाद ने संविधान की स्थापना की रस्म पूरी होने के बाद ही दाह संस्कार में भाग लिया। पधार चुकी हैं महान विभूतियां। आवास में दर्ज शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यह स्थान देश के महान विभूतियों के आगमन का गवाह रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस भवन में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आदि अनेक विभूतियां पधारी थी। बरामदे में रखी चारपाई उनके विश्राम के काम आती थी। यहीं पर इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक सपने देखे गए थे। देश आजाद हो गया, लेकिन यह स्थल आज भी वह स्थान प्राप्त नहीं कर सका जिसका वाजिब हकदार है। एक दशक पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल देवानंद कुंवर भी इस भवन का अवलोकन कर चुके हैं। बावजूद इसके भवन भी उदासी व अव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने पर भी भवन में चमक नहीं आ पाई। यह विभाग के उदासीनता के परिचायक प्रतीत होता है। देश रत्न के पैतृक संपत्ति के प्रबंधन रामेश्वर सिंह ने बताया कि बाबू का आवास रात भर अंधेरे में रहता है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।